₹3 मिल रहा है। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई सही चल रही है? चलिए देखते हैं हम लोग। इसके पहले हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे थे। पर्यावरण में काफ़ी कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है, जिसमें इसके जो पिछला टॉपिक हम लोगों का चला प्रदूषण। प्रदूषण में हम लोगों ने जल प्रदूषण को पढ़ा, जल प्रदूषण के कारण उससे होने वाली बीमारियां, उससे बचाव, इस सब के बारे में विस्तार से हम लोगों ने अध्ययन किया। तो देखते हैं आज का हमारा क्या टॉपिक रहेगा। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण जो कि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये हमारे जीवन से संबंधित है, क्योंकि हम इस वायुमंडल में रहते हैं, जिससे कि हम सांस लेने के लिए गैसों का प्रयोग करते हैं। वायुमंडल में जो गैसें हैं, कौन सी गैसें हमारे लिए लाभदायक हैं, कौन सी गैसें हमारे लिए हानिकारक है। तो वायुमंडल में गैसों की मात्रा जैसे 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमारे जीवन के लिए दोनों गैसें इंपॉर्टेंट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी और ऑक्सीजन भी। आप सोचोगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उसके प्रयोग से अपना भोजन बनाते हैं, और इस भोजन को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, खाते हैं। यानी प्रोड्यूसर कौन होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा भोजन को निर्माण करते हैं। और इसके द्वारा हम को जब फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। जो रिलीज होती है ऑक्सीजन, उसको हम लेते हैं, फिर हमारे बॉडी से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो यानी कि यह एक चक्र चलता है। अगर किसी गैस की मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है तो हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदायक हो जाता है। तो इसी तरह जो वायुमंडल में है, गैसों की जो मात्रा है उसका एक बैलेंस होता है। अगर उसके बैलेंस में कुछ या उसके गुण में परिवर्तन हो जाते हैं, वह परिवर्तन कैसा हो, अवांछनीय, जब अनडिजायरेबल चेंज हो जाते हैं इन गैसों में, तो क्या होता है, एक प्रकार का समस्या उत्पन्न करता है। और यह समस्या जो होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अच्छा, हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ इस पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होता है। तो यह अवांछनीय परिवर्तन गैसों में होना, इस वायुमंडल में अवांछनीय परिवर्तन जो होता है, क्या होता है, वायुमंडल का जो है प्रदूषण होता है, यानी वायु प्रदूषण होता है। आप सोचो वायुमंडल में जैसे घरेलू गैसें हैं और इंडस्ट्रीज गैसें जो होती हैं, क्या कहते हैं, उद्योग धंधे के होते हैं या जंगल होते हैं, उससे जो गैसें होती हैं, सबका गैसों का क्या है, मिक्स है। अच्छा, सोचोगे कि क्या इस गैसों में सिर्फ गैसें ही हैं? नहीं, इस गैसों के साथ साथ क्या है, धूल के कण भी हैं, और दूसरे फूल के जो परागकण होते हैं वो भी हैं। ये सब क्या है, इसमें उपस्थित हैं। तो जिससे कि यह वायुमंडल को एक बैलेंस बना के रखते हैं। जब यह बैलेंस बदल जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसके गुणों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। जो गैसें हैं उसकी गुणों में परिवर्तन हो जाता है। अभी जैसे हम किसी कमरे में हैं, तो वहां अगर कोई धूप बत्ती अगरबत्ती कुछ और इस तरह का जल रहा है, तो हमको लगता है कि बहुत अच्छी महक आ रही है, होता है ना। लेकिन अगर कहीं कोई जीव है, नष्ट हो गया है यानी मृत हो गया है, तो कुछ दिनों के बाद देखते हैं वहां से क्या होती है, एक बदबू आती है। अब यहां से देखो, वायु प्रदूषण शुरू हो जाता है। क्या होता है, हमें सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होने लगती है। अब जब यह दिक्कत होती है तो हमारे स्वास्थ्य से क्या हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं हमारे शरीर में। ये स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती हैं, किसकी वजह से, इसी वायुमंडल की वजह से। वायुमंडल में जब प्रदूषण फैलेगा तो हमको विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां होंगी। श्वास से साथ साथ स्किन से संबंधित बीमारियां होंगी, और जो बिल्डिंग्स होते हैं इस सबको भी नुकसान होने लगेंगे, और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इसी से फैलने लगेगा। देखते होंगे ना कि आपके वायुमंडल में एक जो होता है ओजोन की लेयर होती है। ओजोन की लेयर क्या है, हमारे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, बचाती है हमको, उससे जो हानियां पहुंचती हैं उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओजोन, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, ओजोन गैस बनाते हैं। अब चलो ध्यान दो लिखो, हेडिंग डालो, वायु प्रदूषण।
वायु प्रदूषण, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए एयर पॉल्यूशन। देखो हम लोग कई प्रकार के पॉल्यूशन पढ़े हैं और पढ़ भी रहे हैं और पढ़ेंगे आगे भी। तो इसमें तो इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, जल प्रदूषण पढ़ लिया था। आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है क्या है, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण मानव हो, जंतु हो, सब किससे जुड़े हुए हैं, इसी वायु से। अगर इस पृथ्वी पर वायु ना हो तो क्या जीवन संभव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम सांस लेने के लिए हम इसी वायु से ही गैसों का प्रयोग करते हैं। और जो हमारे, अभी सोचो कि हम सिर्फ सांस लेते हुए सिर्फ क्या ऑक्सीजन ही लेते हैं वायुमंडल से, नहीं, हम सभी गैसों को ले जाते हैं। लेकिन वहां जब हमको फिल्टर करके फेफड़ा जो होता है हमारे शरीर को क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, और जो उसके अलावा अपशिष्ट गैसें हैं जो नहीं यूजफुल है हमारी बॉडी के लिए, उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो हमारा श्वसन अंग, प्रमुख श्वसन अंग कौन सा होता है मानव का, फेफड़ा होता है। फेफड़े कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में होता है, ठीक है। और इसकी फेफड़े की सबसे छोटी छोटी जो होती है इसकी कूपिकाएं होती है, इसकी संरचनात्मक इकाई होती है। तो फेफड़े क्या करता है, वायुमंडल से गैसों को बॉडी के अंदर ले जाता है, फिर उसके बाद इस गैसों को क्या करता है, फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। अब देखो लिखो, वायुमंडल में उपस्थित गैसों में लिखते चलो, वायुमंडल में उपस्थित गैसों में अवांछनीय परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हो, वायुमंडलीय वायु प्रदूषण। कहते हैं ये देखो वायु क्या होते हैं, वायुमंडल में देखो गैसों में क्या क्या है, वायु भी है, धूल के कण भी है, लेकिन जो वायु होता है उसके क्या होता है, गुणों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। वो कैसा गुण, कैसे परिवर्तन होगा, अवांछनीय। लिखो, यहां लिख लो, वायु के गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन। कैसा परिवर्तन, अवांछनीय। वायुमंडल में उपस्थित गैसों में अवांछनीय परिवर्तन को वायु प्रदूषण कहते हैं, या इसे ये भी लिख सकते हो, वायु के गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण कहते हैं। सोचो, इस वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें हैं, इसको नोट करो, इतना नोट करो, फिर मैं बताता हूं कौन कौन सी गैसें हैं वायुमंडल में, उसको दिखाते हैं हम। देखो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन, दिख रहा है कि नहीं, इसको जो लिख रहा हूं दिख रहा है, हाँ, नाइट्रोजन कितना है, 78%। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड कितना है, 0.03%। अब इसी के गुणों में कुछ इनबैलेंस हो जाए, अब मान लीजिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तब भी वायु प्रदूषण हो जाएगा, या कम हो जाएगा, और ये नाइट्रोजन की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तब भी वायु प्रदूषण हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी तब भी वायु प्रदूषण हो जाएगा। देखते होंगे आप तालाबों में मछलियां जहाँ रहती हैं, कुछ समय बाद देखते हो कभी कभी मछलियां उसमें से मरने लगती हैं। क्यों?
क्योंकि उसमें जो होती है न्यूट्रिशन, जो होता है पोषण का स्तर, जिसमें अगर वनस्पतियां हैं सड़ने करने लगती हैं या कुछ जीव होते हैं मृत होने लगते हैं, तो क्या होता है, पोषण की मात्रा बढ़ जाती है। अच्छा, जब पोषण की मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें क्या होता है, जो जीव है उसके अंदर श्वसन करता है। श्वसन के लिए उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन कहां से लाता है, उसी पानी से, यानी घुलित ऑक्सीजन को क्या करता है, यूज करता है। जब पोषण की मात्रा बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन की मात्रा वहां कम हो जाती है, और जिसकी वजह से मछलियां मरने लगती हैं। तब वहां क्या होता है, बीओडी क्या होता है, बढ़ जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा जो होती है बढ़ जाती है, यानी उनको ऑक्सीजन और चाहिए। देखते हैं कभी कभी काई, पानी होता है उसके ऊपर एकदम काई जैसे एक लेयर मोटी सी जिसको बन जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें पोषण बहुत अधिक हो गया है, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया है, घट गया है। अच्छा, कुछ दिन बाद देखते हैं उसके अंदर जो जीव है, जलीय जीव है, वो मृत होने लगते हैं, मछलियां मरने लगती है। ठंड में अधिकतर ही होता है। देखिए उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसमें लोग चूना, फिटकरी, ये सब चीजें डालते हैं, जिससे कि उसकी जो है पोषण है उसको कम होने लगे, फिर जिससे ऑक्सीजन क्या होने लगे, वहां मिलने लगे। यह ऑक्सीजन कहाँ से आता है, इसी वायुमंडल से, इस पानी में घुल जाता है जल में, और उसको क्या होते हैं, मछलियां गिल्स के द्वारा श्वसन करती हैं, उसके बाद बॉडी में ले जाती हैं, फिर उसके बाद बाहर उसको निकालती। हम लोग किससे श्वसन करते हैं, फेफड़ों से। मछलियां किससे श्वसन करती हैं, गलफड़ों से, यानी गिल से, जिसको क्लोम बोलते हैं। और मेढक भी होते हैं, और कुछ जंतु होते हैं जो होते हैं अपने त्वचा से श्वसन करते हैं। मेढक किससे श्वसन करता है, त्वचा से। मेढक एक ऐसा जीव है जो दोनों जगह रहता है, जल में भी रह सकता है और स्थल पे भी रह सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं, एम्फीबिया बोलते हैं। एम्फीबियन फैमिली का मेंबर होता है। कौन सा होता है, ये फ्रॉग, ये मेढक होता है। तो ये वायु प्रदूषण का हम लोगों ने बताया कौन कौन से वायुमंडल में कौन कौन गैसें हैं। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, एंड 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे लिखो, वायु प्रदूषण के कारण लिखो। ये प्रदूषण तो हो रहा है, इसका रीजन जानो ना। ऐसे ही थोड़े हमको कि वायु प्रदूषण क्या होता है। सीधी सी बात है, वायु के गुणों में क्या हो रहा, परिवर्तन होना, क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण हो जाएगा। अगर उसके गुण में अवांछनीय, अनडिजायरेबल चेंज हो रहे हैं तो क्या हो गया, वायु प्रदूषण हो गया। अब लिखो, वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण। देखो, कोई भी घटना घटती है उसका कोई ना कोई कारण होता है। जैसे हमने जल प्रदूषण में कारण बताए, अब इस तरह हम लोग देखते हैं वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण के कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण उद्योग धंधे हैं। वो भी उसमें सबसे अधिक प्रदूषण करने वाले से ईंट के उद्योग हो गए, भट्ठे जो होते हैं। और उसके बाद वनों का कटाव, जंगल नहीं रहेंगे, वन नहीं रहेंगे तो उससे क्या होगा, वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा। ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। जो धूल मिट्टी कण उड़ते हैं पर्यावरण में, अब आप लोग देखिए बरगद के पेड़ पे अभी पानी डाले ना सुबह, तो उसमें देखो जाके पत्ती में देखो कितनी धूल मिट्टी जमी हुई है। क्यों, क्योंकि पेड़ पौधे क्या होते हैं, धूल के कण को क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं वायु प्रदूषण से, जिससे कि वायु शुद्ध होती है। और घरों में लोग चूल्हे जलाते हैं, ईंधन के लिए अंगीठी जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो वो भी क्या है, वायु को प्रदूषित कर रही है। किसको प्रदूषित कर रही है, वायु को। कोयला जलाते हैं, कोयला क्या होता है, ये बहुत ही हानिकारक होता है। किसके लिए, वायुमंडल के लिए। क्योंकि कोयला जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, या पूर्ण रूप से जब ईंधन नहीं जलता है तब भी उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। जैसे कोयला होता है, लकड़ी के कोयला बनाते हैं लोग,
जमीन के अंदर से भी कोयला निकालते हैं। ये सब जो होता है, जब दहन इसका होता है तो इससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे ब्लड के साथ जाकर के मिलती है तो हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो हमारे शरीर को क्या करता है, कई प्रकार की बीमारियां प्रदान करता है। तो लिखो। और फिर देखो, वाहन चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, पहले तो जो ट्रेन चलती थी देखते थे कि कोयले और उससे पानी से जो भाप के इंजन चलते, देखो उससे कितना धुआं निकलता था, चालू होता था। उसके बाद अब आ गए हैं डीजल। डीजल का इंजन देखो, गांव में जब खेतों की सिंचाई करते होगे, उसको स्टार्ट करो, देखो कितना पंपिंग सेट वगैरह जो होते हैं, जब उसको स्टार्ट करते हो कितना तेज धुआं निकलता है ना। ट्रैक्टर हो गए, यानी जो डीजल वाले गाड़ियां हैं, गाड़ी मोटर हैं, इन सब से क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। इसके बाद पेट्रोल वाले हो गए, इस सब से भी प्रदूषण फैल रहा है। इसमें लेड मिलाते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट होता है जो अपस्फोटन का जो क्या करता है, रोकता है, आवाज जिसे कम करे गाड़ी। तो उसमें वो मिलाते हैं, लेड जो होता है हमारे ब्लड के साथ मिलकर के हमारे लिए कैंसर का कारण बन जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए हमें सीएनजी वाली गाड़ियों का प्रयोग करो, जो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। एलपीजी देखिए घरों में होता है, उसको क्या करते हो भाई, पुराने जो चूल्हे हैं, लकड़ी है, अंगीठी है, इन सबको क्या करो, छोड़ोगे ना। इसलिए अगर अच्छा उसको हम छोड़ते हैं तो कई चीजों से हमारा फायदा होता है। हमारे वायुमंडल क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और हमारा स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात, वन की मात्रा बढ़ जाएगी, फसलों की उत्पादकता बढ़ जाएगी, और जल की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाएगी। वर्षा जो होगी समय से होने लगेगी। अब सोचो कि वन कैसे वर्षा में सहायक होते हैं, सोचो, क्योंकि वन भी क्या होते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं। जब ये चलते हैं तो पानी जो होता है उड़ता है, वाष्पीकृत होकर के कहाँ जाता है, वायुमंडल में जाता है, वहां कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, वहां बादल बनते हैं, बादल बन के फिर क्या होता है, पानी जमीन पर आकर के गिरता है। ये जल चक्र होता है। ये दूसरा टॉपिक है, जब इसको बताएंगे जल चक्र में। तो अंगीठी जलाना बंद करोगे तो हमारा स्वास्थ्य, न तो हमको खांसी होगा, न तो हमें आंखों में समस्या होगी। अभी कभी धुएं वाले कमरे में बैठ जाइए, अभी देखिए वहां क्या होगा, आंखों में लगने लगता है, आंखों में जलन होने लगती है। आप गांव में रह रहे हो, कभी शहर में चले जाइए, 2-4 दिन वहां रहिए जहां पर खूब गाड़ियां मोटर चल रही, देखोगे आंखों में क्या होगा, कुछ जलन जैसे आ रही, आंखों में लालिमा आ जाती है। किसकी वजह से, इसी गैस की वजह से, क्योंकि ये क्या करता है, वायुमंडल को प्रदूषित कर देता है। अच्छा ठीक है, तो घर में किसका प्रयोग करो, चूल्हे में एलपीजी का, उसे करोगे, देखोगे किसी तरह का धुआं नहीं निकलेगा। और फिर बर्तन, जो घर में महिलाएं होती हैं बर्तन धुलती हैं, जब अंगीठी पे जला करके उसमें देखते हैं कि एक मोटा सा लेयर चढ़ाती हैं बर्तन पे, किसका, चाहे मिट्टी से चाहे राखी का, हाथ में लगता है, पूरा होता है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उसके बाद खाने में भी मिल जाते हैं, उसको खाते हो, उससे जो होकर कि हमारी बॉडी के लिए वो भी हानिकारक। लेकिन जब गैस पे खाने बनाओगे, एलपीजी का प्रयोग करोगे, देखो बर्तन कितने आसानी से साफ हो जाते हैं, ब्लैकनेस उसमें बर्तन में नहीं आएंगे, धुआं नहीं होगा। लेकिन अभी कितना भी अच्छा मकान है, उसमें नीचे अंगीठी जला के खाना बनाने लगी, देखिए मकान क्या हो जाएगा, पूरा गंदा दिखने लगेगा, पीलापन आ जाएगा। लेकिन जो किचन में एलपीजी का प्रयोग करते हो तो उससे कभी कोई क्या किचन गंदा होता है, बर्तन गंदा होता है, नहीं होता, हाथ भी आपके अच्छे बने रहते हैं। लेकिन जब उससे लकड़ी के चूल्हे पे बर्तन पे मतलब खाना बना के रखोगे तो हाथ से जब बर्तन धुलाई करोगे तो हाथ भी हमारे क्या होते हैं, देखिए खराब हो जाते हैं। तो इससे बचिए। और फिर दूसरी बात क्या है, गाड़ियों में जो ईंधन है, पेट्रोल डीजल के स्थान पे किसका प्रयोग करिए, आप कोशिश करिए सीएनजी। अब तो सीएनजी से अच्छा क्या आ गया है, इलेक्ट्रिक वाहन आ गया है, ई व्हीकल आ गया है, बैटरी से चार्ज कीजिए उसको, फिर चलाइए, किसी तरह का प्रदूषण नहीं होना है, आवाज भी नहीं कर रहा है, ध्वनि प्रदूषण भी नहीं करेगा वो, न तो वायु प्रदूषण करेगा, किसी तरह कोई प्रदूषण वह नहीं करेगा। लेकिन अच्छा, इस तरह के वाहन लोगे तो सरकार तुम लोगों को सब्सिडी भी देगी। सरकार जो क्या है, लोगों को, अभी देखिए सरकार ने इसी महिलाओं को जो आंखों में समस्या हो जाती थी, मोतियाबिंद हो जाता था, काफी समस्याएं होती थी, इसको देखते हुए सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाया, फ्री गैस कनेक्शन दिया, जिससे क्या हो गया, लोगों को, गांव की गृहिणी जो महिलाएं हैं उनको समस्या ना होने पाए। क्योंकि अधिकतर गांव में लोग क्या है, अभी भी
काफी लोग हैं किस प्रकार के ईंधन प्रयोग करते हैं, जिस सॉलिड प्रकार के ईंधन जो होते हैं इसको क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिससे कि उनको प्रदूषण होता है। अच्छा, प्रदूषण जो होता है हमें उससे क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार बीमारियां हो जाती हैं, चाहे अस्थमा ले लीजिए, चाहे दमा ले लीजिए, चाहे टीबी ले लीजिए, चाहे जो ये सब क्या है हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। तो वायु प्रदूषण के कारण में आ जाइए, लिखो पहले वाहनों द्वारा हमने बताया कैसे वाहनों द्वारा, जैसे डीजल के ईंधन वाले गाड़ी चलाते हो उससे निकलते हैं हम, और उसमें कार्बन सल्फर इस तरह के जो होते हैं नाइट्रोजन युक्त जो होती गैसें निकलती हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है ये भवनों के क्या करता है, भवनों का नुकसान करता है, यहां तक कि ये एसिड रेन भी कराती है। ये SO2 NO2 है, सॉक्स और नॉक्स बोलते हैं इसको, सल्फर डाइऑक्साइड और नॉक्स। तो जिससे कि एसिड रेन जो होता है कि हमारे लिए हानिकारक होता है। अगर वो बारिश का पानी जहां जिस बिल्डिंग पे पड़ता है उसमें क्या होती है, दरारें पड़ जाती हैं, पीलापन आ जाता है। और फिर देखिए उद्योगों द्वारा, दूसरा क्या है, उद्योगों द्वारा कैसे, उद्योगों में लोग क्या कर रहे हैं, कई प्रकार के वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ईंट भट्ठे वाले उद्योग देखिए, उसमें ईंट का उत्पादन हो रहा है तो उसमें कोयले का दहन हो रहा है, जिससे उसको क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है, धुआं पूरे पर्यावरण में क्या हो रहा है, फैल जा रहा है, और फैल करके क्या कर रहा है, प्रदूषण को फैला रहा है। और फिर लिखो प्राकृतिक स्रोतों द्वारा, तीसरा प्राकृतिक स्रोतों द्वारा, ठीक है। अच्छा, प्राकृतिक स्रोत ये तो हो गए, इसके पहले जो वाहन, उद्योग, घर के चूल्हे, अंगीठी, ये सब आर्टिफिशियल कृत्रिम है, क्योंकि इस सबको कौन कर रहा है, मानव कर रहा है। लेकिन कुछ होते हैं रिसोर्स जो होते हैं, यानी प्राकृतिक जो स्रोत होते हैं, नेचुरल सोर्स हो हैं पॉल्यूशन के, एयर पॉल्यूशन के, देखो इसमें कौन कौन से हैं। जैसे ज्वालामुखी हो गई, प्राकृतिक स्रोत में क्या हो गया, जैसे प्राकृतिक आपदा आ गई ना, आपदा मतलब क्या होती है, समस्या, प्राकृतिक आपदा आ गई। जैसे देखो ज्वालामुखी निकलती है, जब क्या होता है उसमें से कई प्रकार के गैसें निकलती हैं, उसके साथ ऐश निकलते हैं, राख निकलती है, धूल कण निकलते हैं, ये सब निकल के कहाँ जाते हैं, इसी वायुमंडल में मिल जाते हैं। और वायुमंडल मिलने से क्या होता है, वायुमंडल को क्या करते हैं, पूरे उसको प्रदूषित कर देते हैं, यानी जो वायु है उसको क्या कर देगा, पॉल्यूटेंट कर देगा पूरा। और उसको हम लोग क्या करते हैं, श्वसन में, क्रिया में उसका उपयोग करते हैं। कभी कभी देखिए जब ज्वालामुखी जहाँ निकलता है वहां देखिए धुएं का जैसा पूरा गुब्बार जैसे निकलता है। मान लीजिए जैसे रॉक्स है, इसमें से ज्वालामुखी निकला, फिर पूरा ऐसे ना पूरा एकदम धुआं जैसा पूरा ये निकलने लगता है। अब यहाँ का जितना वायु होगा क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, पूरा पॉल्यूटेंट हो जाएगा वो। और फिर देखिए इतना लिखे, हम सिर्फ बता दे रहे हैं कारण कौन कौन से, इसके बाद आगे इसमें आप लिख सकते हो अपने आप। और फिर देखो दुर्घटनाएं, दुर्घटनाओं में जैसे कैसे, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, गैस है, वहां से अगर लीक हो गई, देखो बता रहे हैं दुर्घटनाएं, कौन सी दुर्घटनाएं, जैसे कौन कौन सी दुर्घटनाएं होती हैं। जैसे देखिए कभी कभी होता है गैस की कोई इंडस्ट्री है, वहां रिसाव हो गया, और जब रिसाव हो गया तो वह क्या करेगा, वो गैस वायु में फैलेगा, उसको फिर हम क्या करेंगे, श्वसन में प्रयोग करेंगे। पटाखे होते हैं, पटाखे का इंडस्ट्री है, वो भी दुर्घटना हो जाती है। कभी कभी देखो पटाखे में क्या होता है, आग लग जाता है, आग लग जाता है तो पूरा क्या होता है, जल जाता है, और जलने के बाद क्या होता है, पूरा एक अलग स्मेल आती है। पटाखा भी आप खुद घर पे जलाइए एक पटाखा, तभी देखिए कैसा स्मेल आता है, तो उससे भी वायु प्रदूषित हो रही है, एक दुर्घटना हो गई। अब देखिए प्रभाव, वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव हो रहे हैं, इसको लिखो। ये तो कारण में हो गए, दुर्घटनाएं हो गए। अच्छा देखते हैं गांव में किसान लोग क्या होता है, उसको फसलों के अवशेष जला देते हैं, इससे भी वायु प्रदूषण होता है। गेहूं कटा, धान कटा, उसके जो अवशेष हैं उसको क्या करते हैं, सोचते हैं जला दें, जलाते हैं, वायु प्रदूषण भी होता है। वायु प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण के साथ साथ मृदा प्रदूषण होता है। अब सोचो कैसे होता है,
जो राख होती है मिट्टी के, मतलब जो फसल होती है, जो उसका अवशेष होता है, जब जलाते हैं, जितने क्षेत्र तक जलता है वहां जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो क्या होते हैं, जल जाते हैं। और उसके बाद जैसे इसको जो कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जो मिट्टी के लिए लाभदायक होते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, वो लोग भी क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और फिर यही राख उड़ करके कहाँ जाता है, हमारे जल के स्रोत में। जबकि जल के स्रोत में जब जाके यही राख मिलता है, तो ये राख जो होता है, इस जल का जब हम सेवन करते हैं हमारे बॉडी में जाता है। जब हम दूषित जल पीते हैं तो हमको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती। तो सोचो, हमें खेत खलिहानों में फसल के अवशेषों को नहीं जलाना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, उनको मिट्टी में दबा देना चाहिए। दबा दोगे तो कंपोस्ट खाद बन जाएगा, वह खाद जो होगा फसल के लिए लाभदायक होगा। तब आपको अगर इस तरह करते हो, जैविक खाद हो जाता है। जब इस तरह करोगे तो आपको रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम करना पड़ेगा, और वह फसल जो उत्पादित होगी वह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। यदि हम रासायनिक उर्वरक फसल का उपयोग करके उत्पादकता बढ़ा तो ले रहे हैं, लेकिन वो फसल जो है, उस अनाज का सेवन हम करते हैं तो हमारे शरीर का पोषण अच्छे से नहीं करता, क्योंकि उसमें अधिक से अधिक क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो कोशिश करिए आप लोग सब घर पे भी बोलिए कि ऑर्गेनिक का प्रयोग करें खेतों में। ये तो हो गया, इसी किससे फैल रहा है, इसी जो क्या करते हैं, फसल के अवशेष जलाने से, वायु प्रदूषण से कई प्रकार के प्रदूषण फैल जा रहे हैं। अब चलो लिखो, वायु प्रदूषण का प्रभाव। वायु प्रदूषण का प्रभाव। आप सोचो वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या है। सबसे पहले लिखोगे, सब विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। इसके प्रदूषित होने से क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार की श्वास संबंधी, विभिन्न प्रकार की श्वास संबंधी बीमारियां फैल रही हैं। जब भाई वायु प्रदूषण होगा तो सांस संबंधित बीमारी होगी, फैल रही है। अब दूसरा देखो, अब इस श्वास संबंधी बीमारी कैसी है, जैसे टीबी हो गया। अब टीबी ये मत सोचना जो घरों में देखते हो, ये टीबी क्या है, सांस संबंधित है, जिसमें खांसी आता है। ये ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। इसमें इंसान खांसते खांसते इतना होता है, उसके शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है, ढांचा ही बदल जाता है, कंकाल में आ जाता है, मुंह से ब्लड आने लगते हैं। तो इसके उन्मूलन के लिए भी सरकार ने डॉट सिस्टम का शुरुआत किया है, जिसके द्वारा क्या होता है कि उसमें इलाज होता है, उसका एक टाइम पीरियड होता है। ये श्वास संबंधी बीमारी हो जाती है। एलर्जी होने लगता है, एलर्जी होता ना, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया सुने होंगे, कुकुर खांसी भी सुने होंगे, लोग खांसते रहते हैं। कुत्ता देखो कभी खांसते हुए, कहते हैं ढांस रहा है, वो लगातार खांसता रहता है। उसी तरह इंसानों में भी हो जाती है, सोता रहता है, एक एक खांसी आएगी, रुकेगी नहीं, और इतना देर तक खांसेगा, लगेगा मुंह से कुछ ना, पूरा शरीर का अंदर जो पार्ट है पूरा बाहर आ जाएगा। ये इतना हानिकारक होता है। और फिर देखो, वायु जो प्रदूषित हो जाता है, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। यह अम्लीय वर्षा क्या करता है, हाँ लिखो, वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा होती है। वर्षा होती है जिससे होती है जो पक्षियों एवं इमारतों पर क्या करता है, बुरा प्रभाव डालता है।
भाई अम्लीय वर्षा है, अगर 25 में भीग गया तो उसके क्या होते हैं, स्किन के जो होते हैं पंख होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, यानी कुछ दिन बाद वो भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाएगा। और यहाँ तक बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनाए हो, अच्छे से उसकी पेंटिंग वॉल सब कुछ किए हो, लेकिन अगर अम्लीय वर्षा हो गई तो क्या होता है, उससे रिएक्शन करके उसका क्या होता है, लेयर उसको निकाल देता है, भवन जो होते हैं खराब हो जाते हैं। आपका ताजमहल जो है देखिए जाकर के उसमें भी प्रभाव पड़ने लगा है, इसी वायु प्रदूषण की वजह से। वायु प्रदूषण हुआ वहां, फिर वायु प्रदूषण का कारण क्या हो गया, अम्लीय वर्षा हो गई। अम्लीय वर्षा जो हो गई उस ताजमहल को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। और देखिए लोग एसी में रहना पसंद करते हैं, फ्रिज का ठंडा, गर्मी के सीजन में लोग क्या करते हैं, खूब ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं ना। कोल्ड ड्रिंक पीते हो, वो कहाँ रखा जाता है, फ्रिज में रखते हैं ना, रेफ्रिजरेटर में। एसी लगाते हो, गर्मी में सोचते हो कि बढ़िया से एकदम ठंडा मिले, आराम से सोएं बैठें, गर्मी ना हो। ये सब कृत्रिम विधि से हम अपने आप को ठंडा कर रहे हैं। इसमें गैसें प्रयोग की जाती है ना, सीएफसी लिख लीजिएगा। सीएफसी देखो क्या होता है, सीएफसी इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ये क्या होता है, बहुत ही घातक होता है। इसको कहां से प्रयोग करते हैं लोग, इसको रेफ्रिजरेटर में करते हैं प्रयोग। क्यों, ये कूलेंट का कार्य करता है, ये कूलेंट रेजिएंट होता है, इसका प्रयोग करते हैं। तो ये भी क्या करता है, वायु को प्रदूषित करता है। और जब ये ठंडा ज्यादा होता है तो ये क्या करता है, सूर्य के जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उसको यह बढ़ा देता है, इसकी क्षमता बढ़ाता है। अच्छा, ये और इसका कार्य है, ओजोन की जो लेयर है उसको नष्ट करता है। कौन सा, ये सीएफसी। तो जब ओजोन की लेयर नष्ट हो जाएगी तो जो सूर्य से यूवी रेज आती हैं वो डायरेक्ट बॉडी पे पड़ेगा, तो क्या होगा, बॉडी हमारे लिए क्या, हमारा बॉडी जो होता है नष्ट होने लगेगा, शरीर पे फफोले पड़ने लगेंगे, स्किन संबंधित कई प्रकार बीमारियां होने लगेंगी, स्किन कैंसर हो जाएगा। चमड़े में जो होता है कैंसर जो होता है, उससे कौन बचा रहा है, यूवी रेज से कौन बचा रहा है, ओजोन लेयर। जब ओजोन लेयर ही नष्ट हो जाएगी तो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां होने लगेंगी। और फिर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गई, CO2, ये क्या कर रहा है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट सुने होंगे। ग्लोबल वार्मिंग हो जा रहा है, वैश्विक तापन हो जा रहा है, एक लेयर बना ले रहा है। और ये ग्रीन हाउस गैस जो होता है एक लेयर बना लेगा, उसके अंदर क्या होगी, इतनी तापमान बढ़ जाता है। देखते होंगे आर्टिफिशियल तरीके से ग्रीन हाउस गैस से क्या कहते हैं, वो बना करके ग्रीन हाउस बनाते हैं, उसके अंदर फसल का उत्पादन करते हैं, जिससे अनफेवरेबल कंडीशन को फेवरेबल कंडीशन बना लगे। जैसे गर्मी की फसल को ठंडी में उत्पादित कर ले रहे हैं, ठंडी की फसल को गर्मी में उत्पादित कर ले रहे हैं, वो ग्रीन हाउस से ही चेंज कर ले रहे हैं। तो जब ये हो जाएगा, वैश्विक तापन हो जाएगा, पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, हम लोग जो इतने अच्छे से सब दिख रहे हो ना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ जाए तो शरीर पे क्या होंगे, जैसे बॉयल अंडे होते हैं, अंडा खाए हो ना, देखे होगे, उबालो उसको, उबाल के उसके बाद फ्राई करो, जब उसको फ्राई करोगे फफोले नुमा जैसे उस पर एक लेयर इस तरह के बनने लगे, ठीक उसी तरह हमारी बॉडी पे हो जाएगा अगर इसकी किसकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाती है। और सोचो कितना हानिकारक है, क्या प्रभाव डालता है, पूरा स्किन क्या हो जाएगा, एकदम फफोले हो जाएंगे। तो कोई क्रीम हो, कोई केमिकल जो है इस तरह का फायदा नहीं करेगा जो हमको बचा ले। तो हमें क्या करना है, इसके कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पादकता को मेंटेन करके रखना है, अगर ज्यादा बढ़ेगा तो ज्यादा नुकसान करेगा। और भी इससे हो जाएगा, जब ये CO2 बढ़ जाएगा, जब वैश्विक तापन हो जाएगा, वैश्विक तापन इसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, पूरा बढ़ जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, जो ध्रुवों पर बर्फ है, ध्रुवों पर क्या है, बर्फ है, जो पानी है बर्फ रूप में क्या है जमा हुआ, वह पिघल जाएगा। जब पिघल जाएगा, पानी पूरा ध्रुव का पिघल जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, पूरा प्रलय आ जाएगा। प्रलय आ जाएगा कि यहाँ की उसके बगल के जो होते हैं शहर के शहर क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। अभी भी इसके कई एग्जाम्पल्स मिले हैं, कई शहर जो हैं जलमग्न हो गए हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं क्या होते हैं, वे डूब जाते हैं। और फिर देखो, अभी एक घटना सुने रहे होंगे आप लोग, एक घटना बता रहे हैं, वहां पर भोपाल गैस त्रासदी का नाम सुने होंगे।
भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी एक अमेरिका की कंपनी थी। क्या थी? अमेरिका की कंपनी थी, बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड की थी। तो इसमें क्या होता था? कीटनाशक। लिखो, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या थी? यूनियन कार्बाइड। इसमें क्या होता था? कीटनाशक गैस का क्या होता था? निर्माण होता था। किसका निर्माण होता था? कीटनाशक गैस का। पेस्टिसाइड, जो फसलों में कीड़े लगते हैं उनको मारने के लिए इस प्रकार का इसमें किसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड का किसका निर्माण होता था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, इसको बोलते हैं MIC। M फॉर मिथाइल, I फॉर आइसो, C फॉर साइनाइड। इसको लिख लीजिए। MIC का पूरा नाम लिखिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इस गैस का उत्पादन किया जाता था उस कंपनी में। तो 2-3 दिसंबर 1984 में, ठंड का सीजन था। क्या था? ठंड का सीजन था। और इस गैस क्या हो गई? अचानक क्या हो गया? लीक हो गया। कब? रात में। और जिसके कारण क्या हो गया? वायु हमारा क्या हो गया? प्रदूषित हो गया। भाई जब एक गैस रिसाव हो गया तो वायु प्रदूषण क्या हो गया? बढ़ गया। और जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे? सो रहे थे। और कुछ ही घंटों में क्या हो गए? हजारों लोग मर गए। सोचो कितना हानिकारक है वायु प्रदूषण। और आदमी तो मरे ही मरे, जानवर भी मर गए। जैसे सोच रहे हो सिर्फ मनुष्य मरे हैं, मनुष्य नहीं, जानवर भी मर गए। इसी घटना को क्या कहते हैं? इसी घटना को भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं। कोई पूछता है कि भोपाल गैस त्रासदी क्या है, बताओगे? एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जो क्या करते हैं, यूनियन कार्बाइड कारखाने की थी, उसमें जिसमें कि पेस्टिसाइड का निर्माण होता था। कौन से पेस्टिसाइड? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि 2-3 दिसंबर 1984 की रात में अचानक या उस गैस से, मतलब उस कंपनी से गैस लीक हुआ, जिससे कि रात में, ठंड का सीजन था, सब लोग अच्छे से आसानी से सो रहे थे। ठंड में क्या होता है? रजाई में एक बार घुस जाओ, निकलने मन नहीं करता है ना। तो ऐसे सो रहे थे और सोए के सोए क्या हो गए? हजारों लोग कुछ ही घंटों में मर गए। अच्छा, मनुष्य तो मरे ही मरे, जानवर भी मर गए। सोचो कितना यह हानि हुआ, कितना नुकसान हुआ जन धन की। भाई पशु भी धन होता है, हम लोग भी धन है ना किसी के लिए। जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा होगा, वहां से कंपनी में काम करके अपने बाल बच्चों के लिए वह एक्सपायर हो गया, उसके घर के कैसे खर्चे चलेंगे? ये केस अभी भी चल रहा है। अब इसको नियंत्रण कैसे करोगे? लिखो, वायु प्रदूषण का नियंत्रण। वायु प्रदूषण का नियंत्रण, हेडिंग डालो, वायु प्रदूषण का नियंत्रण। अब सबसे पहले हमें नियंत्रण करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएंगे। क्या करोगे? पेड़ लगाओगे, वनारोपण करोगे। किसके द्वारा? वनारोपण। अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, वृक्षों के कटाव को कम करो, जंगलों को नष्ट न करो। अगर जंगल नष्ट हो जाएंगे तो प्रदूषण फिर फैल जाएगा। और फिर देखो, जो उद्योग धंधे हैं, जैसे चिमनी वाले उद्योग हैं, इनको क्या करिए? शहरों में कस्बों से क्या करो? दूर बनाओ। और फिर इसकी बात, जो इसकी चिमनी होती है उसकी ऊंचाई काफी रखो, ताकि जो है प्रदूषित गैस है नीचे ना करके एकदम ऊपर निकल जाए। और कूड़ा करकट जो है, कूड़ा करकट जैसे डंठल हो गया, इन सब का क्या करो? इनको जलाओ मत। इनको क्या करोगे? जमीन के अंदर दबा दीजिए। जैसे सब्जियों के छिलके हो गए,
और फसलों के अवशेष हो गए, उनको जलाइए मत, उनको क्या करिए जमीन के अंदर दबा दीजिए, जिससे क्या हो जाएगा, कंपोस्ट खाद बन जाएगा। उस खाद का हम प्रयोग कर सकते हैं अपने खेतों में फसल के उत्पादन में। और फिर देखिए, घरों में परंपरागत ईंधन का उपयोग न करिए, यानी कम कर दीजिए। ये परंपरागत ईंधन कैसे हो गए, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, अंगीठी हो गया, इन सब का प्रयोग मत करो। इसके साथ क्या करो, एलपीजी, बायोगैस देखते होंगे ना, गोबर गैस जो बनता है उस तरह से भी बनाते हैं, उस गैस का प्रयोग कीजिए। पहले तो लोग उसका बनाते थे। एलपीजी हो गया, इसका प्रयोग कीजिए इससे, या सोलर कुकर का प्रयोग कीजिए, सोलर ईंधन लगाइए, सोलर पैनल लगाइए, उससे भी ईंधन मिलेगा ना। सोलर कुकर में देखो, उसमें भोजन बना लेते हैं, उसका प्रयोग कीजिए। तो आपको परंपरागत से गैर परंपरागत पे आना होगा। सौर ऊर्जा का प्रयोग कीजिए, अधिक से अधिक पौधरोपण करें। हमने इसको शुरू में ही बता दिया, वनारोपण कीजिए, पौधरोपण कीजिए। और फिर वाहन जो हैं इनका अधिक से अधिक क्या करिए, सीएनजी वाले ईंधनों का प्रयोग कीजिए। अब तो उससे भी अच्छा आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या हो गया है, इलेक्ट्रिक वाहन आ गए हैं, किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग परंपरागत चीजें जो हमारे वायुमंडल को हानि पहुंचा रही हैं उनको छोड़ करके जो वर्तमान में प्रयोग हो रहे हैं ईंधन के रूप में, अच्छा इससे अच्छा एक और आ गया, हाइड्रोजन ईंधन। हाइड्रोजन ईंधन आ जाएगा, एकदम से हम लोग पॉल्यूशन खत्म ही हो गया, और भी सस्ता भी रहेगा, इससे ज्यादा एनर्जी देने वाला रहेगा, कई गुना ज्यादा एनर्जी देगा। जो हम पेट्रोल डीजल का प्रयोग कर रहे हैं उससे अधिक एनर्जी वो देगा, और उससे अच्छा चलेगी हमारे वाहन। तो हम लोगों ने आज क्या देखा, वायु प्रदूषण देखा, वायु प्रदूषण के कारण देखे, वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों को भी जाना काफी, वायु प्रदूषण से हम कैसे बचते हैं इसको देखा। और इसको आप लोग अपने घरों, शहरों या क्षेत्रों जहां भी रहते हैं उसको क्या करिए, सबको बताइए कि हमें वायु प्रदूषण से बचना है, क्योंकि आधी से आधी अभी भी जनसंख्या है जो वायु प्रदूषण से उनको बीमारियां हो जाती हैं, टीबी हो जाती है, अस्थमा हो जाती है, दमा हो जाता है, उसका इलाज नहीं करा पाते हैं क्योंकि सबका इलाज का खर्चे अधिक होते हैं। तो इसके खर्चे से हमें बचना है, तो हमें वायु को क्या करना है, साफ सुथरा रखना है। उद्योगों में अगर कहीं काम कर रहे हो तो उसके जहां गर्दे वाले हैं उसमें क्या करिए, अपने माउथ को पूरा कवर करके मास्क लगा के काम कीजिए, और कम से कम पेड़ों का कटाव कीजिए। वैसे तो कोशिश करिए पेड़ की कटाव होना ही ना पाए, और सब लोग अपने आसपास पेड़ लगाइए। हर एक स्टूडेंट का ये होना चाहिए कि अपने लाइफ में 2-1 पेड़ लगाओ, ताकि उसको जब बड़े हो जाओगे, फलदार वृक्ष लगाइए, जब बड़े हो जाओगे फल खाओगे कितना सुकून मिलेगा। तो जब हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। इसलिए हमें स्वास्थ्य के देखभाल के साथ साथ वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए वायुमंडल को साफ सुथरा रखना है। और इसी तरह हम आज अपने इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, फिर अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलते हैं। अगली कक्षा में हमारा टॉपिक रहेगा ध्वनि प्रदूषण का, नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। तो एक दिन में एक टॉपिक बताऊंगा, आपको अच्छा लगता है तो क्लास को शेयर कीजिए और लोगों से पूरी सब्सक्राइब करें। देखो एकदम ये निःशुल्क है, किसी तरह का यहाँ शुल्क नहीं लगना है, आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी। हाँ, अगर कहीं कोई समस्या आती है, किसी तरह का क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए मुझसे, सर इसमें समस्या आ रहा है, इसको मैं बताऊंगा। ठीक बच्चों, ठीक, अगली कक्षा में मिलते हैं।